हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी चटोरे। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लॉकी के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले मैं इसका एपिसोड नंबर 1 भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आपका टाइम आगे ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है और लोग इसके लिए अच्छे से ड्रेस हुए हैं। और इस जगह का नाम है ओशकोश, विस्कॉन्सिन। ये ईयर चल रहा है 1985 का। तभी वहाँ पे टीवी के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और वो आए होते हैं लॉकी के वेरिएंट को ढूंढने के लिए। वो लोग एक टेंट हाउस में एंटर होते हैं और उनके जाते उनकी टीम की एक मेंबर उस वेरिएंट के कंट्रोल में आ जाती है और फिर वेरिएंट और वो मेंबर मिलके बाकी सारे के सारे मेंबर्स को मार देते हैं। उन्हें मारने के बाद वो लेडी भी बेहोश हो जाती है। फिर वो वेरिएंट उस लेडी को अपने साथ लेके चला जाता है। इसके बारे में देखने को मिलता है कि लॉकी टीवीए के बाकी मेंबर्स के साथ घुल मिल के रहने लग गया है, क्योंकि अब वो खुद भी टीवीए का हिस्सा बन चुका है। बिकॉज मॉबियस ने उसे काम दिया है उस वेरिएंट को पकड़ने का। अब यहाँ पे मिस मिनट्स लॉकी के साथ मस्ती कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मॉबियस आ जाता है और वो लॉकी को अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद टीवी के काफी सारे मेंबर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और लॉकी के उस वेरिएंट पे डिस्कशन करने लगते हैं। और वो इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि लॉकी का ये जो वेरिएंट है वो कैसा भी दिख सकता है, यानी कि एक तरीके से वो फीमेल भी हो सकता है। वैसे ये तो हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे लॉकी मॉर्बियस के साथ जाएगा और बाकी टीम अलग जाएगी। अब लॉकी और मॉर्बियस वापस से 1985 की टाइमलाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे लॉकी मॉर्बियस से पूछता है कि अगर हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों ना हम टाइम में पीछे जाके उस टाइम में चले जाएं जहाँ पे इस वेरिएंट ने टीवी के बाकी मेंबर्स को मारा था और वहाँ जाके उन सबको बचा लें और उसे रोक लें। तो मॉर्बियस उसे कहता है कि जो इंसिडेंट हो चुका है हमें उसके आगे का सीन ही देखना पड़ेगा, मतलब कि आगे की सिचुएशन ही संभालनी पड़ेगी, क्योंकि टीवी का काम है नई टाइमलाइन को बनने से रोकने का। तो अगर वो पास में जाके उस वेरिएंट को पकड़ भी लेते हैं तो भी एक नई ब्रांच बन जाएगी, यानी कि एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। तो इसीलिए वो पास में जाके उस वेरिएंट को नहीं रोक सकते। अब पहले आए हुए मेंबर जिस टेंट के अंदर गए थे, जो कि अब मर भी चुके हैं, तो ये लोग भी उसी टेंट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे लॉकी उनसे कहता है कि तुम जो सोच रहे हो C-20 को वापस लेके आना। और क्या C-20 वही है जिसने अपने बाकी मेंबर्स को मार दिया था उस वेरिएंट के कंट्रोल में आकर, और साथ साथ वो वेरिएंट उसे अपने साथ भी लेकर चला गया था। तो लॉकी उनसे कहता है कि अगर तुम लोग C-20 को ढूंढने का सोच रहे हो तो तुम लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। उस वेरिएंट ने हमारे लिए एक ट्रैप बिछा के रखा है। और ये बात वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है और वो उनसे कहता है कि वो मेरा वेरिएंट है, तो मुझे पता है कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ। बट कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और फिर वो सभी टाइमलाइन को रीसेट करके अपने बेस पे वापस चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉर्बियस और जज आपस में बात कर रहे हैं और जज मॉर्बियस से कहती है कि लॉकी पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता और तुम ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। बट मॉर्बियस के कन्विंस करने के बाद जज उसे एक और चांस दे देती है, बट वो उससे ये भी कहती है कि अगर इस बार तुम फेल हुए तो तुम वही करोगे जो कि मैं कहूंगी। और मॉर्बियस जज से ये भी कहता है कि अगर लॉकी ने कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की, यानी कि टाइमलाइन के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो फिर मैं खुद ही उसे डिलीट कर दूंगा। और फिर वो बाहर निकलता है और बाहर लॉकी उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर लॉकी मॉर्बियस को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हो, और उसे अपनी सफाई देता है। तो मॉर्बियस उससे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम वही करो जो कि मैं कहता हूँ। तो लॉकी कहता है कि ठीक है, बट तुम मुझ पे भी थोड़ा सा भरोसा रखो, बिकॉज आई नो कि तुम और टीवी के बाकी मेंबर्स मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। और फिर मॉर्बियस लॉकी को वो सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स दे देता है जिसमें उस वेरिएंट के अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स हैं। फिर लॉकी उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। फिर लॉकी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे वो फाइल्स दे सकती है जहाँ से टीवी की स्टार्टिंग हुई। तो लेडी उससे कहती है कि क्लासिफाइड है और मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। फिर लॉकी कहता है कि क्या आप मुझे वो फाइल्स दे सकती है जहाँ से टाइम की स्टार्टिंग हुई। फिर वो लेडी उससे वापस से कहती है कि ये भी क्लासिफाइड है, मैं तुम्हें ये भी नहीं दे सकती। फाइन लॉकी पूछता है कि आप मुझे वो फाइल्स दे सकती है जहाँ पे टाइम खत्म होने वाला है, और उसे फिर से वही आंसर मिलता है कि ये क्लासिफाइड है। वो लेडी उसे ये भी नहीं दे सकती। फिर लॉकी कहता है कि आपके पास जो भी है वो मुझे दे दीजिए। फिर वो उसे कुछ फाइल्स पकड़ा देती है और लॉकी उन फाइल्स को पढ़ना शुरू कर देता है। और पढ़ते पढ़ते लॉकी को एक फाइल मिलती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। ये देख के लॉकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। और मनी मन वो ये कहता है कि मैं इसे समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि ये क्या है। तो फिर वो जाता है मॉर्बियस के पास और मॉर्बियस के पास आके उसे ये बताता है कि वो जो वेरिएंट लॉकी है वो एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बैठा हुआ है, जिससे कि वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और मॉर्बियस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उसका लंच ले लेता है और उसे कहता है कि तुम समझो कि ये जो कटोरी है ये एसगार्ड है, और एज यू नो कि एसगार्ड वैसे भी तबाह हुआ है। तो वो उससे कहता है कि अगर मैं अभी रैग्नारॉक वाले इवेंट में जाके हल को एक हाइट से नीचे फेंक दूं या फिर महल में आग लगा दूं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि कोई भी नई ब्रांच नहीं बनेगी, क्योंकि वैसे भी सटन एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो वो चाहे रैग्नारॉक वाले इवेंट में जाके कुछ भी कर दे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और कोई भी नई ब्रांच नहीं क्रिएट होगी। इसके बाद वो जाते हैं पोम्पेई, इटली में, और यहाँ पे लॉकी बस अपनी थ्योरी प्रूव करना चाहता है। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे काफी लोगों की मौत भी हो जाती है और मॉर्बियस देखता है तो इससे कोई भी नई टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती है। तो लॉकी की थ्योरी सही हो जाती है। तो फिर अब ये बात अप्रूव हो चुकी है कि वो जो वेरिएंट लॉकी है वो पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में है।
तो मोबियस और लॉकी इस बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं कि इस दुनिया में कितने पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड बने हैं और थोड़ी देर के साथ में बैठ के आपस में बात करने लगते हैं, मतलब कुछ पर्सनल बातें। मोबियस लॉकी से कहता है कि मैं और भी बहुत चीजें अचीव करना चाहता था, मतलब कि मैं बस टीवी का मेंबर ही बन के नहीं रहना चाहता। और यहाँ पे वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि पहले लॉकी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था, तो मोबियस ने उसे एक बार स्कैल लिटिल चाइल्ड कहा था, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। अब ये चीज सुन के मोबियस के दिमाग में एक आइडिया आता है। और गाइस एज यू नो कि लास्ट एपिसोड में भी हमने एक बच्चा देखा था, हालांकि वो एक लड़की थी जो कि एक काबलोई नाम की च्युइंगम खा रही थी। उसे पता चलता है कि इस च्युइंगम की प्रोडक्शन फ्यूचर से हुई है, मतलब कि फ्यूचर में ऐसी च्युइंगम्स आने वाली हैं। फिर मोबियस और लॉकी मिलकर इस चीज को ढूंढते हैं कि ये च्युइंगम कौन से ईयर से आई है। और सर्च करते करते लॉकी को लोकेशन मिल जाती है जो कि एलेबामा की और ईयर है 2050 का। अब इसके बाद मोबियस जज के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि ये वेरिएंट कहाँ पे छुपा हुआ है, बस मुझे अपने साथ कुछ मेंबर्स चाहिए। और जज उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक चांस भी दिया था और लॉकी उसमें फेल हो गया। फिर मोबियस जज से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि देखिए आपने कभी मुझे इतना एक्साइटेड नहीं देखा है। और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद जज मान जाती है, बट ये अब उसका फाइनल चांस है। इसके बाद टीवी के मेंबर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। वो यही डिस्कस करते हैं कि ये जो वेरिएंट लॉकी है, इसने जहाँ पे भी अटैक किया है वहाँ से हर बार इसने रीसेट चार्जेस चुराए हैं, तो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो वो लोग सभी को ऑन कर देते कि सभी लोग संभल के रहना। अब इसके बाद वो लोग ये 2050 एलेबामा में पहुंचते हैं और हंटर बी2 मोबियस से बहस करती है कि इस बार लॉकी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ चलेगा। और इसी बीच में दिखाया जाता है कि वो जो वेरिएंट लॉकी है वो सीसीटीवी कैमरा के थ्रू उन सब पे नजर रखे हुए है और उसने टाइम रीसेट का एक 20 मिनट्स का टाइमर भी लगा दिया है। और लॉकी और हंटर B15 साथ में होते हैं, बट वो वेरिएंट हंटर B15 को अपने कब्जे में कर लेता है। और दूसरी जगह मोबियस और बाकी मेंबर्स ने C20 को ढूंढ लिया है और अब वो वेरिएंट B15 से निकल के किसी और बंदे में चला जाता है। लॉकी उसे चकमा देने की भी कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मैं टीवी पे राज करना चाहता हूँ और उसकी कुर्सी पे बैठना चाहता हूँ और इसमें तुम मेरे साथ दे सकते हो और मेरे पार्टनर बन सकते हो। बट वो वेरिएंट इस बात के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे टीवी के लिए काम नहीं करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि C20 एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रही होती है, इट वाज रियल, इट वाज रियल। वो मोबियस को बता दी कि मैंने उस वेरिएंट को बता दिया है कि हम टाइम कीपर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। और गाइस दूसरी तरफ वो वेरिएंट किसी और बंदे में चला जाता है और लॉकी को बहुत ज्यादा पीटता है। और फिर फाइनली हमें पता चलता है कि ये जो वेरिएंट है ये कोई मेल लॉकी नहीं है, मतलब कि ये एक फीमेल वर्जन की लॉकी है। और उसने हर जगह पे रीसेट चार्जेस लगा रखे हैं जो कि एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे होता ये है कि बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारी टाइमलाइंस एक ही साथ क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस बन जाते हैं और सब कुछ बुरी तरीके से मिक्सअप हो जाता है। और फिर लेडी लॉकी टाइम डोर के थ्रू वहां से चली जाती है। अभी वहां पे मॉर्बियस दौड़ता हुआ आता है लॉकी को रोकने के लिए, बट इससे पहले कि मॉर्बियस उसके पास पहुंच पाता, लॉकी भी टाइम डोर के थ्रू वहां से निकल जाता है। तो एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। बट गाइस अगर आपको इस एपिसोड या फिर इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरा काम जरा भी पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिल्मी चटोरे को सब्सक्राइब करे बिना तो कहीं मत जाना। और गाइस याद से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलता हूं आपसे किसी और सीरीज या फिर किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन गुड बाय। Take your guy when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around.